एक अपना टूल है कटआउट टूल, जो कि आप लोग का बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है एक तरीके से, जो आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड इरेज कर देता है। तो इस टूल को अगर आपने यूज़ करा है तो आपको पता होगा कि इसमें आप लोग ने सिंपल ब्रश के यूज़ से जो चीज़ को आपने सेव रखना है, जिस चीज़ को इरेज नहीं करना है वो आपने सेलेक्ट करनी है, बाकी जो डीसेलेक्ट जो भी चीज़ होगी वो सब वहाँ पे सिंपली इरेज कर देता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं ये, इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, जैसे कि इसमें आप लोग को पिक्सल क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसके अलावा इसका ऑटोमेटिकली सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करता नहीं है, आपको मैनुअली भी फिर वहाँ पे अपनी मॉडल इमेज को जो चीज़ आपको सेव रखनी है उसको सेलेक्ट करना होता है। फिर एंड में फिर आपको एक आउटलाइन भी यहाँ पे आपकी मॉडल इमेज में एक ड्रॉ हो जाती है जो आपके बैकग्राउंड से रिलेट होती है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊँ तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आप लोग ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ब्रश के यूज़ से। तो पहले आपने अप से बॉटम यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ पे राइट से आप लेफ्ट से सॉरी राइट आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप फिर सेव करेंगे। तो ये ऐसा मैंने इसलिए करा है, अगर ये मैं नहीं करता तो ये क्या होता है कि मेरा मॉडल इमेज जो है वो बिल्कुल क्रॉप कर देता है। ठीक है, मुझे क्रॉप नहीं करनी थी, अपनी पिक्चर को सेम रखनी थी, अगर इसलिए मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो मेरा फ्रेम बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रहा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ टूल में जाना है, यहाँ इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लेयर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे जो एम्प्टी वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करना है और आपने कलर फिल में जाके यहाँ पे व्हाइट कलर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, व्हाइट कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद आपने इसकी सिंपल एक कॉपी क्रिएट करनी है और फिर आपने अपनी मॉडल इमेज को ड्रैग करके फर्स्ट लेयर पे ले जाना है। ठीक है, अब आपने अपनी इमेज की जो नॉर्मल होगा इसको आपने एक्सऑर करना है और फिर यहाँ से आपने इसको मर्ज कर देना है सेकंड इमेज से। इसी तरीके से दोबारा से एक्सऑर करेंगे आप लोग और फिर यहाँ पे आप लोग इसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, आपने सिंपल इसको सेव करना है और यहाँ पे ये मैं प्रीवियस इमेज ही सेव कर रहा हूँ, आपको एंड में दिखाऊंगा दोनों का रिजल्ट। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ अंडो कर देना है, यहाँ पे आप लोग अंडो कर देंगे। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल इमेज आ गई। उसके बाद मैं ड्रॉ टूल में वापसी आया हूँ और यहाँ पे फोटो लेयर में जाके वो जो मैंने स्ट्रक्चर रेडी करा था सिंपल मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इस तरीके से आपकी मॉडल इमेज पे बिल्कुल फिट बैठ जाएगा ये। तो अब आपने सिंपल करना क्या है, इसको आपने जो है नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी मॉडल इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये सेलेक्ट होने से ये होगा कि हमारी पिक्सल क्वालिटी इससे लूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी सिंपल जो है मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर ऐड कर ली थी रेड कलर की, जिससे जो है मैं इजीली यहाँ पे इरेज कर पा रहा हूँ, दिख रहा है मुझे सब कुछ। तो इस तरीके से आप लोग ने सिंपल अपनी यहाँ पे मॉडल इमेज को सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ, दोनों के पिक्सल क्वालिटी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट एक पिक्चर ली है, तो यहाँ पे 8 फोटो में दोनों मैंने पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं, जिसको मैंने अपने स्ट्रक्चर से बनाया था और यहाँ पे सेकंड जो मैंने कटआउट से करा था। तो ये लेफ्ट साइड पे जो कटआउट वाली है और राइट साइड पे जो मैंने स्ट्रक्चर से बनाया ये वो है। तो दोनों में आप लोग डिफरेंट दे सकते हैं। तो इसमें आप लोग को ये वाली ट्रिक मैंने आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2। तो गाइस टिप नंबर 2 में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है कि आपको नहीं पता कि आपके फेस शेप पे कहाँ पे आपको डॉज इफेक्ट अप्लाई करना है, तो गाइस इसमें आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे पता करना है कहाँ पे अप्लाई होगा। तो सिंपल टूल्स में आपको एक इनहेंस का ऑप्शन है, इसमें जाना है और आपको यहाँ पे सैचुरेशन इनहेंस करनी है। जो ये मेरे फेस पे रेडनेस आ रही है तो इस तरीके से हैंड पे भी आ रही है, तो ये यहाँ पे अगर मैं डॉज इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो ये मेरे फेस पे जो है बिल्कुल सूट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनक्रीज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, यानी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल टूल्स में एडजस्ट में चला जाता हूँ, जो यहाँ पे सेटिंग में डॉज इफेक्ट में अप्लाई करता हूँ, सिंपल वो कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे उस टूल ने बताया कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरे फेस पे सूट करेगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने अप्लाई करा, तो इन दी एंड आप खुद देख सकते हैं कि मेरे फेस पे ये चीज़ सूट कर गई है। ठीक है, और अगर ये चीज़ मैं सही नहीं करता तो मेरा फेस कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आप लोग गलती करते हैं फेस शेप के ऊपर डॉज इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे आज मिल गया है। सो गाइस अब टिप नंबर 3। तो गाइस टिप नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस जैसे कि अगर आप लोग स्ट्रेच का यूज़ करते हैं और क्लोन का यूज़ करते हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग को कभी कभार नीड पड़ जाती है इसकी। तो इसलिए यूज़ होता है कि कभी कभार आपके हेयर्स वगैरह थोड़े पुश करने होते हैं तो उसके लिए यूज़ हो जाता है, या फिर आप लोग कभी अपने बाइसेप्स वगैरह क्लोज वगैरह को सेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन इन द एंड होता क्या है कि जब हम लोग ये कर लेते हैं तो हमारे 50% जो है हमारा पिक्सल क्वालिटी वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको दिखाता चलूँ कि देखें जब मैंने अप्लाई करा था उससे पहले की है और इसके बाद की है, तो देखें 50% तो यहाँ पे मेरी पिक्सल वैसी ख़राब हो चुकी है। और इसी तरीके से जो क्लोन के साथ भी होता है, जब आप क्लोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप लोगों की जो है पिक्सल क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली तो ये ज़्यादातर बैकग्राउंड रेस के लिए यानी यूज़ करते हैं मॉडल इमेज को अगर हटाना हो तो देखें इस तरीके से हो गया। अब हमारी 50% क्वालिटी बिल्कुल यहाँ पे ख़राब हो गई है। अब आपको कैसे रिकवर करना है, आपकी पिक्सल क्वालिटी भी सेव रहे और ये अप्लाई भी हो जाए स्ट्रेच का जो इफेक्ट हमने दिया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ में जाना पड़ेगा, ड्रॉ टूल में।
उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल इस पिक्चर को सेव करना है जिसमें आपने स्ट्रेच का यूज़ करा होगा या क्लोन का यूज़ करा होगा। उसके बाद आप लोग बैक आ जाएंगे, यहाँ से अंडो कर देंगे वो स्टेप जिसमें आपने स्ट्रेच का यूज़ करा है। उसके बाद वापसी से ड्रॉ टूल में जाएंगे और लेयर वाले ऑप्शन में जाके प्लस फोटो लेयर में जाके आपने इसमें स्ट्रेच टूल अप्लाई करा होगा, सिंपल वो सिलेक्ट करना है, उसका आपने लास्ट में ले जाना है। ठीक है, आपकी जो मेन बॉडी इमेज है इसमें सेलेक्ट करा था आपको जिसके ऊपर अप्लाई करना था, तो सिंपल आपने जहाँ पे अप्लाई करा होगा स्टेज को आपने सिंपल वो चीज़ इरेज कर देनी है इरेजर टूल के यूज़ से। तो देखिए मैंने सिर्फ यहाँ से मुझे जहाँ पे मुझे चाहिए था मैंने वहाँ से इरेज कर दिया, तो अब स्टेज अप्लाई भी हो गया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पे मेरी पिक्सल क्वालिटी भी यहाँ पे डाउन नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखें बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा सकता हूँ। तो आई होप आपको इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया होगा। सो नाउ वी आर ऑन टिप नंबर 4। तो गाइस टिप नंबर 4 में आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है एडिटिंग का, वो आपको शॉर्ट करने की टिप देने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग ड्रॉ टूल में हैं, अब आप लोग सपोज करें कि मेरा बैकग्राउंड है, इसके पीछे से लाइटिंग आ रही है, तो जब आप लोग अपनी मॉडल इमेज को ऐड करते हैं उसके बाद जब आप लोग को अपनी लाइटिंग अप्लाई करनी होती है अपने मॉडल इमेज पे, तो यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर जब आप ले लेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर से मैं जो है लाइटिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी मॉडल इमेज के अराउंड यहाँ पे मैं लाइटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप लोग लाइटिंग अप्लाई कर लेंगे तो अब एंड में सिचुएशन आती है कि आपको इसको इरेज करना होता है, जो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अब एक्स्ट्रा जब ये आता है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होता है, अगर होता भी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि जो चीज़ मॉडल इमेज में आपको अप्लाई करनी थी वही होगी, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है वो सब इरेज हो जाएगी। उसका सोल्यूशन ये है, आपको अपनी मॉडल इमेज की सिंपल एक कॉपी क्रिएट करनी है, उसको आपने फर्स्ट पे रख के उसका इसका CO आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर आप ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, इसको आप लोग बैकग्राउंड से ऊपर वाली लेयर पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो आपने इसके ऊपर अप्लाई करा होगा पीछे लाइटिंग का, उसको आपने एक्चुअल वाली इमेज से मर्ज करना है। यहाँ पे एम्प्टी लेयर में व्हाइट कलर फिल करके आपने इसको इससे भी मर्ज कर देना है। ठीक है, तो अब देखें इस तरीके से कुछ तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने इसका जो है C ऑफ कर देना है। ठीक है, और अपनी जो इसका आपने कॉपी ली थी उसके लिए हमें क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी है और यहाँ पे हमने एक वाइट कलर की एक और इसको आपने फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी अब कॉपी क्रिएट करेंगे। आपकी जो मॉडल इमेज है आपने इसको फर्स्ट पे ड्रैग करना है, उसके बाद इसको वही पिछले वाला स्टेप है एक्सओआर करना है नॉर्मल से, उसके बाद एक मर्ज, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं, फिर आपने एक्सओआर करना है, फिर दोबारा से यहाँ पे इसको मर्ज करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसका C ऑन कर देना है और उसके बाद जो आपकी मॉडल जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल, उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए इसको नॉर्मल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से कुछ रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको मर्ज कर देंगे, तो देखिए हमारा जो भी एक्स्ट्रा था वो सब यहाँ पे रेज हो गया और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा वर्क हुआ है। तो आई होप आपको इसका भी एक शॉर्ट करने की टिप मिल चुकी है। सो गाइज अब है टिप नंबर 5। तो गाइज टिप नंबर 5 भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी टिप होने वाली है। तो गाइज जब आप लोग पिक्सआर्ट में अपनी बैकग्राउंड के ऊपर जो अपने मॉडल इमेज को ऐड करते हैं, तो उसके बाद जब आप लोग इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऐसे इजी होता है, हमें बैकग्राउंड भी साथ में दिख रहा होता है, तो हमें कलर एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल परफेक्टली हो रही होती है। लेकिन इन द एंड क्या होता है कि हमारी बॉडी के अराउंड जो है एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है जो कि हमारी पिक्चर को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इसको अवॉइड करना है। आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने पहले बैक आ जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाना है। जब आप लोग बैकग्राउंड रेस कर लें उसके बाद लेयर में जाके यहाँ पे जो एम्प्टी लेयर होगी उसमें आप लोग सिंपल यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसको आपने ड्रैग कर देना है सेकंड नंबर पे। अब अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको सिंपल यहाँ पे डन करके ही बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इफेक्ट्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे ब्लर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे फर्स्ट ब्लर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ब्लर यानी इफेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आपने ब्लर 29% रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आपने ड्रॉ टूल में जाना है वापस से, और यहाँ से फिर इसको आप लोग ने 3 डॉट पे टैप करके इसकी सेव इमेज कर लेनी है। नाउ अब आपने को बैक आके अंडू कर देना है सारे जो भी स्टेप आपने करा होगा। उसके बाद आपने ड्रॉ टूल में जाना है और अब यहाँ पे आप लोगों को वापसी से लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपने प्लस फोटो लेयर में जाके आपकी जो आपने इससे पहले प्रीवियस में सेव करी होगी इमेज है वो ऐड करनी है। उसके बाद अपने मॉडल इमेज की एक कॉपी लेनी है। ठीक है, फर्स्ट वाली कॉपी को आपका C ऑफ कर देंगे और जो आपने इमेज ली होगी उसको लास्ट में लेंगे, एम्प्टी ले यहाँ पे सेकंड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे वाइट कलर इसमें फिल करना है और इसी तरीके से जो है मैं इसका जो जैसे कि आपको बताया था कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हिडन फीचर्स हैं, आप लोग स्ट्रक्चर के यूज़ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को जो है आप लोग ने सिंपल फर्स्ट पे रखना है। ठीक है, इसको आपने सेव इमेज कर लेना है, दोनों का C ऑफ करके आप लोग स्ट्रक्चर को सेव करना है सिंपल। ठीक है, उसके बाद दोनों का आपने C ऑन कर देना है और स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पे C ऑफ रखेंगे और उसके बाद जो है आपने सिंपल यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद जो है आपने टूल्स में जाके एडजस्ट में जाना है
तो नाउ अब आप लोग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अब आप लोग की क्वालिटी वगैरह भी जो है नहीं, आपकी जो अराउंड वो जो आ रहा था वो चीज़ यहाँ पे सब इरेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, ड्रॉ टूल में वापसी से आके फोटो लेयर पे जाना है और अब आप लोग जो आपने स्ट्रक्चर सेव करा था सिंपल आपने वो चीज़ को रखते हुए और यहाँ पे आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो नाउ अब आप लोग जो है ईजिली देख सकते हैं